कंस्ट्रेंट मोशन के जो एग्जांपल्स अपन ने किए थे ना, फिक्स्ड स्ट्रिंग मेथड यूज़ करके, है ना, स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो कांस्टेंट होता है वो यूज़ करके, वो सेम एग्जांपल्स करते हैं, ये वाला रिजल्ट यूज़ करके करते हैं। ठीक है, तो अपने को m1 और m2 के जो एक्सेलरेशन है उनके बीच में रिलेशन निकालते हैं, क्योंकि वही निकाला था अपन ने वहाँ। तो ये रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, t डॉट ए का सिग्मा जो है वो 0 है। अच्छा, तो अब इस वाले केस में यहाँ पे यदि ये t से पुल हो रहा है, ठीक है, यदि इसमें स्ट्रिंग में टेंशन t है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 2t है, इस वाले स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग में टेंशन t। अच्छा, ये टेंशन जो है वो इसको इस तरफ पुल कर रहा है और ये 2t से इस तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, तो और अच्छा, m1 का एक्सेलरेशन जो है वो सपोज a1 है और m2 का एक्सेलरेशन a2 है। ठीक है, दोनों एक्सेलरेशन का एक ही डायरेक्शन ले लेते हैं, यदि कुछ डिफरेंट होगा तो वो माइनस करके आ जाएगा, है कि नहीं। तो सिग्मा t डॉट ए, ये वाला टेंशन लेते हैं और ये एक्सेलरेशन। ठीक है, तो t डॉट a1 प्लस ये 2t डॉट a2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, जैसे अपन डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो इसमें जैसे है ना, ये कि ये वाला टेंशन जो है वो पॉजिटिव आई डायरेक्शन में है, ये वाला टेंशन जो है वो पॉजिटिव जे डायरेक्शन में, ये सब चीज़ें रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, रेलेवेंट केवल ये है कि टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना है, क्योंकि हमको तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, हमको तो वेक्टर मिलना भी नहीं है ना। ये दोनों क्वांटिटी जो है ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, और ये जो स्केलर क्वांटिटी का जो अमाउंट जो आएगा वो इन दोनों के एंगल के बीच में डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ना, वो इतना रेलेवेंट नहीं है। तो ये कितना हो गया, t a1 cos 0 प्लस 2t a2, और ये क्या है cos 180। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, a1 माइनस 2a2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 के बराबर 2a2 के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छा, यही रिजल्ट आया था जो अपन ने जो स्ट्रिंग लेंथ कांस्टेंट करके जो अपने सॉल्व किया था, तो ये रिजल्ट आया था, ये रिलेशन था a2 और a1 के एक्सेलरेशन के बीच में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल पे जाने के पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। सी, इस वाले एग्जांपल में एक बार मैं मासेस दोबारा ले लेता हूँ, है ना। इस पे टेंशन T इस तरफ और इस पे टेंशन M2 पे इस तरफ था। M1 का एक्सेलरेशन जो है अपन ने A1 लिया था और M2 का एक्सेलरेशन जो है अपन ने A2 लिया था, और ये जो भी इक्वेशन जो अपन ने लिखी थी सिग्मा t डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये पुली भी तो मूव कर रही है, तो पुली के जो दोनों तरफ टेंशन है ना, उससे रिलेटेड t डॉट ए, इसकी इक्वेशन भी तो लिखनी चाहिए अपने को। ठीक है, हाँ, तो ये पॉइंट करेक्ट है ना, इसके रिस्पेक्ट में भी लिखना चाहिए था, पर लिखा अपन ने इसलिए नहीं क्योंकि पुली के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती। ठीक है, तो इसीलिए पुली के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन नहीं लिखी। तो अपन ऐसा करते हैं, ये वाला पोर्शन जो है इसको एक बार अलग से बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये पुली हो गई, एक स्ट्रिंग इधर है। ठीक है, इस पे टेंशन कितना है 2t, और दो स्ट्रिंग्स जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और उनमें टेंशन कितना है, t इधर है और t इधर है। अच्छा, इसमें ये जो 2t टेंशन है इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, और ये टेंशन इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इस टेंशन का डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है, अच्छा, सपोज पुली जो है वो यहाँ से इधर मूव कर जाती x, तो यदि सिग्मा t डॉट x यदि केवल पुली के लिए अपन बनाते हैं तो क्या रिलेशन आएगा,
टी और एक्स के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री है ना। मैं सीधा ही लिख देता हूँ माइनस टी एक्स है ना, इस टी और एक्स के बीच में है ना। फिर इस टी और एक्स के बीच में माइनस टी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2t इंटू एक्स इजिकल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो केवल पुली के केस में, हर केस में 0 आएगा, ठीक है। इसीलिए जब अपन ये रिलेशंस लिखते हैं है ना, उसमें टी डॉट एक्स पुली वाले पोर्शन के लिए है ना, हम नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन एनी केस 0 आ जाता है। क्योंकि यदि पुली मूव करेगी है ना, तब तो ये सिचुएशन होगी हर केस में कि दो टेंशन वाली स्ट्रिंग एक तरफ और एक स्ट्रिंग 2t वाली दूसरी तरफ। तो पुली के केस में ये सिग्मा टी डॉट एक्स निकालने की जरूरत नहीं है कि नहीं, क्योंकि यदि पुली मूव कर रही है, मूव करेगी तब तो अपन ने रिलेशन निकाल ही लिया कि 0 आता है, और यदि पुली मूव ही नहीं कर रही है तब तो x ही 0 हो गया, ये x की वैल्यू वही 0 हो गई है ना। तो टी डॉट एक्स निकालने का कोई वैसे भी मतलब नहीं निकलता, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ये भी अपन कर चुके हैं पहले। ये m1 ले लेते हैं, इसको रेड वाले को, इसको m2 ले लेते हैं। अच्छा, दोनों का एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। वो तो डिपेंडिंग ऑन कि m1 ज़्यादा भारी है या a2 ज़्यादा भारी है ना, ऊपर नीचे हो जाएगा, बट उससे मालूम चल जाएगा भाई a1 और a2 का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें यदि इस ब्लू स्ट्रिंग में टेंशन t है तो येलो स्ट्रिंग में टेंशन 2t है, ठीक है। और ये ब्लू स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे इस रेड वाले मास को खींच रही, यहाँ पे इस ग्रीन वाले मास को खींच रही, और ये जो है वो ये 2t टेंशन इस ग्रीन वाले मास को खींच रहा है। ये रिलेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो t डॉट a1 प्लस t डॉट a2 प्लस 2t डॉट a2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना आ गया टी ए वन है ना, ये माइनस टी ए वन है ना, टी इस डायरेक्शन में है और ए वन इस डायरेक्शन में है, माइनस टी ए टू इसका दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और माइनस 2t a2 है कि नहीं, इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया a1 प्लस 3a2 इज इक्वल टू 0, a1 माइनस 3a2 के बराबर आ गया। a1 और a2 का डायरेक्शन अपोजिट है और अपोजिट ही आना चाहिए, ठीक है। और a1 जो है माइनस 3a2 के बराबर है। ये रिजल्ट आया था अपना, आप चेक कर लें वो पुराने वाले उसको देख करके, है कि नहीं, ये रिजल्ट। अच्छा, अपन तो अभी ये रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, यदि हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करते t डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो यदि सपोज इस तरह के क्वेश्चन में यदि वो दे दे कि a1 जो है वो नीचे जा रहा है ना, इसको a1 नीचे जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ v1 जो है नीचे की वेलोसिटी है सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो और बोल दे कि a2 की क्या वेलोसिटी है, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू माइनस 3a2 है। यदि यही चीज हम इस वाले रिजल्ट के साथ करते तो ये आंसर आ जाता, ठीक है। और v1 यदि दे रखा है कि 5 मीटर पर सेकेंड, यदि जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो जो दूसरा वाला m2 है वो दूसरे डायरेक्शन में 5/3 की वेलोसिटी से जाता है मीटर पर सेकेंड, वो हमारा आंसर हो जाता है। यदि ये एक्सेलरेशन दे देता है इतना, तो दूसरा वाला जो है एक्सेलरेशन फिर इतना हो जाता है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल भी देखते हैं, ये भी अपन ने किया था वो पुराने वाले टेक्निक से। तो अब ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, t डॉट ए इज इक्वल टू 0, ये m1 m2 m3, ठीक है, इनके एक्सेलरेशन। तो इसमें यदि ब्लू वाली स्ट्रिंग में टेंशन t है तो इसमें टेंशन 2t होगा। अच्छा, ये 2t इसको ऊपर की तरफ पुल करेगा, ये इसको ऊपर की तरफ पुल करेगा, और ये टेंशन इसको ऊपर की तरफ t से पुल करेगा।
m1 m2 m3। अजी इनके सबके एक्सेलरेशन नीचे ले लेते हैं अपन, a1 a2 और a3, ठीक है। अपने को तो एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है, तो करते हैं इसको। तो ये कितना हो गया, 2t डॉट a1 प्लस t डॉट a2 प्लस t डॉट a3 इज इक्वल टू 0। ये तो ये माइनस 2a1 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना, और इंटू टी कर देता हूँ, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस ta2 और माइनस ta3 इज इक्वल टू 0। तो 2a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन आ गया, और अपन ने वहाँ पे भी यही रिलेशन निकाला था। बट अच्छा ये चीज़ देखें कि ये वाले रिलेशन जो है वो मतलब ज़्यादा इजीली आ जाते हैं। वहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन वगैरह थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ी थी, और यहाँ पे रिलेटिवली जल्दी आ जाता है।